नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एनसीईआरटी सीरीज के क्लास 8 साइंस के चैप्टर 2 में। क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर 1 तक पहले डिस्कस कर लिया है, अब हम सब चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे, जो कि है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर सूक्ष्म जीव होता क्या है। तो देखिए, हमारे सराउंडिंग्स में यानी हमारे चारों ओर अनेक ऐसे जीवों का निवास होता है जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। और जो हमारे नंगी आंखों से जो चीजें जीव दिखाई नहीं देती, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और देखिए, इन सूक्ष्म जीवों को यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए हमें एक लेंस की जरूरत पड़ती है, जिसमें कि सूक्ष्मदर्शी या आवर्धक लेंस होता है, और ये आपको दिखता है माइक्रोस्कोप से। अगर आपको ब्रेड पर कवक दिखना है तो आपको माइक्रोस्कोप से दिख जाएगा। तो यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी सूक्ष्म जीव हैं, उन्हें देखने के लिए हम कौन सा यंत्र यूज करते हैं? तो करते हैं माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। देखिए, सूक्ष्म जीवों की अगर वर्गीकरण की बात करें यानी क्लासिफिकेशन की बात करें, तो इन्हें 4 प्रमुख समूहों में बांटा गया है। पहला है जीवाणु, दूसरा है आपका कवक, तीसरा है प्रोटोजोआ, और चौथा है शैवाल। अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो स्पाइरल जो है वो छड़ाकार जीवाणु है, छड़ की तरह दिखने वाला जीवाणु है, और ये मिट्टी और पानी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। वहीं कवक की बात करें तो अगर आप देखे होंगे, ब्रेड मोल्ड है उस पे आपको दिख जाएगा, पेनिसिलियम पे दिखेगा, एस्परलिजिस पे दिखेगा, और ये सभी जो है मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। प्रोटोजोआ की बात करें तो उदाहरण में इसमें अमीबा, पैरामीशियम, और ये सभी पानी में पाए जाने वाले जीव हैं। वहीं शैवाल यानी एल्गी की बात करें तो ये आपका क्लेमाइडोनोमास, कैलेमाइडोनोमास, स्पाइरोगिरा, और ये सभी जो हैं स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। अब यहीं पे हम बात करते हैं विषाणु की, यानी कि वायरस की। तो विषाणु जो है अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। क्यों? क्योंकि यह केवल परपोषी यानी होस्ट के भीतर ही जनन करता है। कोशिका के बाहर ये क्या हो जाता है? नॉन लिविंग माना जाता है, यानी कि निर्जीव माना जाता है। इस चीज को आप जरूर नोट कीजिएगा कि विषाणु जो है यह कोशिका के बाहर कैसा पाया जाता है? माना जाता है निर्जीव। और ये जो है और सूक्ष्म जीवों से इसलिए भिन्न है, अलग है, क्योंकि इसमें क्या होता है? केवल परपोषी यानी होस्ट के भीतर ही जनन करता है। देखिए, क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा गया था, PYQ है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कि सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। तो सूक्ष्म जीव सभी प्रकार के वातावरण में जीवित रह सकते हैं, जैसे बर्फीली ठंड से लेकर गर्म झरनों तक, और मरुस्थल से लेकर दलदल तक। ये जो है मनुष्य के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कौन? सूक्ष्म जीव, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलिए अब देखिए, फ्रेंडली माइक्रोब्स यानी मित्रवत सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं। तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जा सकता है, जैसे कि दही बनाना, दही जमाना, दूध से दही, ब्रेड, केक बनाना, और पर्यावरण की सफाई, इन सभी में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जा सकता है। तो दही और ब्रेड बनाने की जो प्रोसेस है आप सब जानते हैं। दही में क्या होता है? लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है, जो दूध को दही में बदलता है। वहीं ईस्ट जो है, जिसको हम खमीर भी बोलते हैं, इसका उपयोग बेकिंग में होता है, यानी कि बनाने में होता है, खाने की चीज बनाने में होता है, क्योंकि यह श्वसन के दौरान CO2 छोड़ता है, जिससे अगर आप मैदा का यूज करते हैं तो क्या होता है? फूल जाता है, और उसी से ब्रेड बनता है। तो अगर हम देखें, इसका इस्तेमाल जो होता है, जो यूज होता है, एक वाणिज्य कमर्शियल तौर पे होता है, और दूसरा मेडिसिन के तौर पे यानी मेडिकल तौर पे होता है। तो क्या क्या होता है? तो किण्वन, किण्वन जो है यानी कि फर्मेंटेशन जो होता है, इसमें चीनी का अल्कोहल में बदलना, ये लुई पास्चर ने 1857 में इसकी खोज की थी। किण्वन की खोज जो है लुई पास्चर के द्वारा 1857 में की गई थी। वहीं एंटीबायोटिक जो प्रतिजैविक है, ये जीवाणु को वृद्धि करने से रोकता है। ठीक है, जीवाणु की वृद्धि रोकने वाली दवाई है एंटीबायोटिक, और इसकी खोज जो है 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की रूप में की गई थी। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने
1929 में पेनिसिलिन की खोज की, जो कि क्या है, एक प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक है। याद रखिएगा, प्रतिजैविक केवल डॉक्टर की सलाह पर लेनी चाहिए, अनावश्यक उपयोग से भविष्य में कम प्रभावी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिट्टी की उर्वरता और सफाई। तो कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे भी हैं जो कि मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जैसे कि नीले हरे शैवाल। और ये मृत जैविक कचरे को क्या करते हैं, अपघटित कर पर्यावरण को स्वच्छ करते हैं। देखिए, टीका वैक्सीन जो होता है बच्चों को लगाया जाता है। आखिर क्यों लगाया जाता है? तो इसके लगाने के पीछे कारण है कि शरीर में प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज तैयार हो, जो कि भविष्य में रोगाणुओं से लड़ सके। और इसकी खोज जो है यानी चेचक के टीके की खोज 1798 में की गई थी एडवर्ड जेनर के द्वारा। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी कब? 1798 में। अब बात करते हैं कुछ हानिकारक सूक्ष्मजीव भी हैं, यानी हार्मफुल माइक्रोब्स भी हैं। वो कौन कौन से हैं? तो कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतु और पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? पैथोजेंस यानी रोगाणु कहते हैं। मानव में भी इसके द्वारा रोग होते हैं। तो रोग जो है हवा के द्वारा, जल के द्वारा, भोजन या शारीरिक संपर्क द्वारा फैलते हैं। इन्हें हम संचरणीय रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संचरणीय रोग कहते हैं। तो देखिए, अब हम कुछ यहाँ पे मानव रोग की बात करते हैं, उसका कारक क्या है और बचाव क्या है। तो 6 रोग, जिसे हम टीबी कहते हैं, जीवाणु के द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा। इसका बचाव है टीकाकरण और पृथक्करण। खसरा और चिकन पॉक्स, ये जो है आपका विषाणु से होता है, और इसका बचाव है जो रोगी है, जो इससे इन्फेक्टेड है, उससे दूर रहे। हैजा और टाइफाइड, ये सभी क्या होते हैं, किससे? हैजा और टाइफाइड जो है ये जीवाणु से होते हैं, और इसका बचाव उबला हुआ पानी और स्वच्छता इसके लिए रखना जरूरी है। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, और इसमें आपको अगर बचाव करना है तो मच्छरदानी का प्रयोग करें, नेट का, मॉस्किटो नेट का प्रयोग करें। अब बात करते हैं रोगवाहक, यानी कि जो रोग फैलाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, वो वाहक, कैरियर के तौर पे। तो मादा एनफिलीज मच्छर जो है क्या फैलाता है? मलेरिया। मादा एडीज मच्छर जो है आपका डेंगू फैलाता है। ठीक है, क्लियर? चलिए, अब देखिए जंतुओं और पौधों में रोग। एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स क्या है? मनुष्य और मवेशियों में होने वाला भयंकर जीवाणु रोग है, और रॉबर्ट कोच ने 1876 में इसके जीवाणु की खोज की थी। कब? 1876 में। किसने? रॉबर्ट कोच ने। नींबू कैंकर, ये जो है जीवाणुओं के द्वारा होने वाला है, और ये किस में होता है रोग? पौधों में होता है। गेहूं की रस्ट, आप समझ गए, ये भी पौधे गेहूं में होने वाला है, और एक कवक द्वारा पौधों में होता है। अब देखिए, फूड पॉइजनिंग किसे कहते हैं? खाद्य विषाक्त जो होता है वो क्या होता है? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन करने से फूड पॉइजनिंग हो सकती है, और इसे रोकने के लिए खाद्य परिरक्षण जरूरी है। तो इसकी अगर हम विधि को देखें तो रासायनिक, नमक और तेल के द्वारा गर्म एवं ठंडा करना, और भंडारण एवं पैकेजिंग, इसके द्वारा हम परिरक्षण कर सकते हैं। यानी क्या कर सकते हैं? इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं नाइट्रोजन चक्र की। नाइट्रोजन चक्र जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना है? 78% है, जो कि प्रोटीन, क्लोरोफिल और विटामिन के लिए क्या है? आवश्यक है, इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। अगर हम चक्र की प्रक्रिया पे नजर डालें तो मिट्टी के राइजोबियम और नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन का क्या करते हैं? फिक्सेशन करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। पौधे इसे जड़ों द्वारा अवशोषित कर प्रोटीन बनाते हैं, और जंतु जो है इन पौधे को क्या करते हैं? खाते हैं, है ना। जंतु क्या करते हैं? पौधे को खाते हैं, और जंतुओं की मृत्यु और उत्सर्जन के बाद जीवाणु या कवक नाइट्रोजन को वापस मिट्टी में मिला देते हैं, और कुछ जीवाणु इसे वापस गैस में बदल देते हैं। ये जो है नाइट्रोजन चक्र में क्या होती है? पूरी तरीके से होती है। ठीक है, मिट्टी के राइजोबियम जो है और नीले हरे शैवाल क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और इसके बाद चीजें चक्र चलती रहती है। पौधे इन जड़ों को अवशोषित करके प्रोटीन बनाता है, और कुछ जीवाणु जो है इसे वापस गैस में बदल देता है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अब देखिए, कुछ प्रमुख शब्द दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी में, उसे एक बार देख लेते हैं। शैवाल, शैवाल जो है सरल क्लोरोफिल युक्त जीव है जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं।
एंटीबायोटिक क्या है? ऐसी औषधि जो बीमारी फैलाने वाले जीवाणुओं को क्या करती है? नष्ट करती है। एंटीबॉडी तो रोगाणुओं से लड़ने के लिए शरीर द्वारा बनाई गई विशेष प्रोटीन कोशिकाएं जो होती है एंटीबॉडी कहलाती हैं। और अभी कोविड-19 से हम लोग जब ग्रसित हुए थे तो उसके लिए हमने वैक्सीन लिया था, तो उससे क्या हुआ? हमारा एंटीबॉडी डेवलप हुआ। अब पाश्चुरीकरण, पाश्चुरीकरण क्या है? तो दूध को सुरक्षित करने की वह विधि जिसमें उससे क्या किया जाता है? उच्च ताप पर गर्म कर करके तुरंत ठंडा किया जाता है, उसे हम पाश्चुरीकरण कहते हैं। पैथोजेंस यानी रोगाणु, रोगाणु वे सूक्ष्म जीव हैं जो मनुष्य, पौधे या जंतुओं में बीमारियां पैदा करते हैं। उसके बाद आता है फर्मेंटेशन यानी किण्वन। किण्वन क्या है? तो ईस्ट की मदद से शर्करा को अल्कोहल में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे हम किण्वन कहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 2 है वो कंप्लीट होता है, और उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद भी आया होगा और आपके लिए यूजफुल भी होगा। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।